Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard civics lesson number 6, that is directive principles of state policy and fundamental duties. स्टूडेंट्स मैंने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर पहले ही अपलोड किया है, बट वो मैंने खुद से लिखे थे, तो आपको डाइजेस्ट का चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पे आंसर देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 से येस और नो द जॉब्स एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर आर बोथ फॉर मैन एंड वीमेन. So answer is yes. Men and women doing the same work in a factory get different wages. So यहाँ पे आंसर क्या है? Yes. The government implements various. तो आप जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो, उनके आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो, दिए गए हैं. सो हम आगे बढ़ते हैं. से राइट और रॉन्ग करेक्ट एंड री राइट रॉन्ग वंस. जो रॉन्ग है उसको आपको वापस से करेक्ट करना है और लिखना भी है. तो आंसर देखो यहाँ पे, क्वेश्चन देखो. नॉट टू लेट द नेशनल फ्लैग फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, राइट. टू स्टैंड एट अटेंशन वाइल द नेशनल एंथम इज़ बीइंग प्लेड. तो अगर नेशनल एंथम चलता है या चल रहा है, ठीक है, अब गाए जा रहे हैं, तो फिर आपको तुरंत अटेंशन पोजीशन में स्टैंड हो जाना है, ठीक है, तो राइट है. टू कार्व और पेंट आर नेम्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस लाइक अ फोर्ट. सो इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट. सो यहाँ पे करेक्ट कैसे करना है आपको, यहाँ पे देखो किया हुआ है. टू एब्ज्योर फ्रॉम कार्विंग और पेंटिंग और नेम्स ऑन द वॉल्स अ हिस्टोरिकल प्लेस लाइक अ फोर्ट. तो हमें नहीं करना चाहिए. टू गिव लेसर वेजेस टू वुमेन देन मैन फॉर द सेम वर्क, इट्स रॉन्ग. तो क्या है ये पूछा गया है कि मतलब कि जो वीमेन होती है उन्हें कम वेजेस दिया जाता है, किससे? मैन के कंपैरिजन में उन्हें कम दिया जाता है एक ही काम के लिए, सेम वर्क के लिए. तो ये क्या सही है? तो यहाँ पे बोला गया, तो ये क्या है? रॉन्ग. टू गिव इक्वल वेजेस टू वीमेन एंड मैन फॉर द सेम वर्क टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन. जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे ये क्या है? करेक्ट यहाँ पे किया गया है. और ये दूसरा क्वेश्चन है, टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन, ये राइट है. तो ये जो रॉन्ग है ये वाला, इसे यहाँ पे राइट किया गया है, ठीक है. टेल विच फंडामेंटल ड्यूटी इज़ नॉट ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. सो देखो यहाँ पे दिया गया, स्क्रिबलिंग ऑन अ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर. सो इन दिस एक्टिविटी द फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज़ नॉट ऑब्जर्व. तो इस तरीके से कुछ भी ऐसे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे जाके लोग नाम वाम लिखते हैं खुद के, या फिर पेन से, या फिर कुछ किसी कलर से, तो वो क्या है, वो नहीं करना चाहिए हमें. क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे इस तरीके से हमारे पुराने जो भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स, उसे सेव करना, सिक्योर करना, प्रिजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी है. Hanging lemon and chilies at the entrance of a house. So in this activity fundamental duty to develop and cultivate scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform is not observed. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व नहीं किया गया, ये पूरा लाइन, ठीक है, कि हमें क्या करना है, एक साइंटिफिक मेथड में हर चीज़ सोचनी है, समझनी है. तो यहाँ पे जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ना, ये नींबू मिर्ची लटका के. थर्ड है डैमेजिंग अ पब्लिक बस. अगर पब्लिक बस को इस तरीके से डैमेज किया जा रहा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे कुछ भी हो, ट्रेन हो, बस हो. सो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड. ओके, now next question is emptying a garbage bin on the street. Answer is in this activity the fundamental duty of to protect and improve the natural environment is not observed. Our next question is what are the essential things for overall development of society. So everyone to get basic things like education and employment are the essential things for overall development of society. Second question is what step has been taken by the Indian Constitution to attain objectives of equality and justice. आंसर दिया गया है द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द स्टेप टेकन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. द टर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी दी जाती है उसमें गाइड किया जाता है, ठीक है. स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और गाइड द पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसे भी गाइड करती है ये.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे देखो, राइट द अबाउट द फॉलोइंग, इसके बारे में हमें लिखना है। क्या है यहाँ पे? एनुमरेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर यहाँ पे है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनुमरेटेड इन द constitutions are, first one is, the state shall secure adequate means of livelihood to all citizens without any gender discrimination. Second one is, the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. Third one is, the state shall promote with special care the education and social interest of the weaker section, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट जो SC होते हैं, ठीक है, और जो ST होते हैं, SC ST कास्ट जो होते हैं, ओके। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो बताते हैं कि किन किन चीज़ों को कैसे सेफ रखना है। द प्रोविज़न ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आप आंसर्स देख सकते हो, 4th पॉइंट तक हैं, ठीक है। 4th पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है। मैं बार बार आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे फर्स्ट है, फिर यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ से थर्ड है, बीच से 4th स्टार्ट हो गया, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखना है, ठीक है। मान लो यहाँ तक खत्म हो गया तो सेकंड फिर लिखना है यहाँ तक, मान लो यहाँ तक खत्म हो गया फिर थर्ड नीचे, इस तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे के लाइन में लिखना है, ऐसे मिक्स नहीं करना है। Now third question is, why is it said that the directive principles and the fundamental rights are two sides of the same coin? तो यहाँ ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं और फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एक सिक्के के दो साइड होते हैं, दो पहलू होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? सो यहाँ पे दिया गया है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वेयर एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पेव द वे फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. Now second point is given here and third point, fourth is given here, so you can see and you can take screenshot, okay. So अच्छे से screenshot लो और लिख लो, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो. Now next question is, what are the ways in which the citizens can conserve, means protect the environment, write with examples. तो वो कौन कौन से वेज़ हैं जिससे जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका यहाँ पे दिया गया है. सो यहाँ पे आंसर देखो, द सिटीजन्स कैन कंजर्व, यहाँ पे दिया गया है. कई सारे ऐसे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, जो पोल्यूशन होता है तो उसे कम करके हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेफ, सिक्योर एंड कंजर्व कर सकते हैं. लाउड स्पीकर्स है, रिवर्स है, नेचर है, यहाँ पे पीपल और आर. सो पूरा आंसर देख सकते हो स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो जस्ट यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से शो कर रही हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी अच्छे से अपने नोटबुक में लिख सकते हो, वर्कबुक में लिख सकते हो. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, 5 पॉइंट दिए गए हैं. सो यू कैन राइट एंड you can take screenshot also. Now sixth question is, list the restrictions of the powers of state government. क्या restriction होता है, जो state government होती है हमारी, तो उस पर क्या restrictions होते हैं, उसके list यहाँ पे दिए गए हैं. So as you can see here, there are given 4 points. So आप इसे अच्छे से लिख लो, ओके. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताई कि मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आपने देखा भी होगा. अगर नहीं देखा होगा तो वो भी देख लेना, ये भी देख लेना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे और इसमें भी जो क्वेश्चन है ये सब आपके डाइजेस्ट का है. सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है. अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो नोटबुक में अपने, ओके. और पूरा वीडियो देखना. वीडियो में कोई अगर ऐड आता है तो उसे स्किप मत कीजिए, और वीडियो को डाउनलोड ना करके आप पूरा ऑनलाइन देखिए, तो उससे आपका ये जो चैनल से थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है. और आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर का चाहिए या एक्सप्लेनेशन का चाहिए, सो आप डेफिनेटली आपको कमेंट करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी जो भी आपका इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी आपका कमेंट रहेगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिया गया है टेल वाई, तो यहाँ पे रीज़न्स देने हैं. तो ये क्वेश्चन आपको आते ही हैं, तो इसका रीज़न क्या देना, देखो पूछा गया है, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट.
क्यों, इसका रीज़न देना है। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिजर्व आर रिच एंड वेरिड नेशनल हेरिटेज। उनकी ये ड्यूटी है, ठीक है, कि जो भी हमारा नेशनल हेरिटेज है, जो में विरासत में हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स बना के गए हैं मॉन्यूमेंट्स, अब जो ताजमहल बन गया, अब जो लाल किला बन गया, या फिर जो ऐसे कोणार्क मंदिर है, या जो एलोरा की गुफ़ाएँ हैं, या जो अजंता की गुफ़ाएँ हैं, एलिफेंटा में जो चीज़ें हैं, वो कौन बनाएगा वापस से? कोई नहीं बनाएगा ना। और जो बन चुका है वो उसे हमें ख़राब नहीं करने, डिस्ट्रॉय नहीं करने, उसे बर्बाद नहीं करने। वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने तो कुछ भी वहाँ पे लिख के आ जाते हैं, तो ये सब नहीं करना है हमें। तो ये ड्यूटी है किसकी यहाँ पे? स्टेट, जो हमारी गवर्नमेंट है, और इवन हमारे जो हम लोग भी, सिटीजन्स भी, ठीक है। अ पेंशन स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर द ओल्ड पीपल। तो ये जो पेंशन स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, अप्लाई किया जाना चाहिए ओल्ड पीपल पे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज देयर आर इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल that the state shall offer public assistance to citizens in cases of unemployment, old age and sickness। तो बेचारे बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते, या फिर वो बेरोजगार हैं, बीमारी में हैं, वो तो कैसे करेंगे? तो उनको अगर पेंशन मिल रहा है तो एटलीस्ट वो अच्छे से अपना लाइफ जी सकते हैं ना। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हब सारे चिल्ड्रन को मिलना चाहिए जो 6 से 6 टू 14 ईयर्स के हैं। तो ये उनका राइट है, उनका हक है कि उन्हें एजुकेशन मिले। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड। ओके ना। सेकेंड पॉइंट इज़ राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट, एंड राइट टू एजुकेशन ये क्या है? फंडामेंटल राइट है ना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ये हमारे लिए। और यहाँ पे देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाइंडिंग नहीं किया, मतलब कि बांध के नहीं रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि अगर कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर जो भी रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो मतलब कि ऐसे बनाया ताकि कि वो चेंज किया जा सके। अभी वो चीज़ें नहीं हैं तो आगे चल के वो की जा सके। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक गाइडलाइंस। बिल्कुल ये गाइडलाइंस की तरह हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स गिवन अबाउट हाउ टू अचीव द गोल्स एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस दी गए हैं ताकि हम अपने गोल्स को, जो हमारे देश में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, नीड है, उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, उस पर पॉलिसीज़ वगैरह कैसे ला सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज़ द गोल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल हैड टू बी अचीव्ड। उन्हें अचीव किया जा सके, लोग की भलाई का जो काम है। इंडिया हैड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव नेशन। ओके। सो यहाँ पे देखिए जो ओपन एंड क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि फंडामेंटल राइट्स। हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं, लेकिन उस जो हमारी फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 6 लेसन का पूरा जितना भी था क्वेश्चन सब बता दिया आपको। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके। और उन्हें भी बोलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और उनके भी फ्रेंड्स को भी शेयर करें वो। ओके।